ठीक है, अपनी क्लास यहाँ क्लासरूम में ओपन करने के बाद क्लास वर्क ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर जहाँ आपको सभी सब्जेक्ट्स दिखते हैं उसमें रोबोटिक्स में जाएंगे। यहाँ पर मैंने डेट वाइज लॉग किया है कि किस डेट को हमने क्या पढ़ा था और उसके वीडियो लिंक्स भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें व्यू मटेरियल में जैसे ही जाते हैं आप तो आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देंगे। टिंकर कैड का लिंक यहाँ दिया है 23 जुलाई को। तो टिंकर कैड पे जब हम क्लिक करेंगे तो tinkercad.com ओपन होगा। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया है तो tinkercad.com ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं ऑलरेडी मेरा आईडी बना हुआ है और मैं लॉगिन हूँ, इसलिए मेरा नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो आपको कैसी स्क्रीन दिखाई देगी बता देता हूँ। यहाँ से हम लॉग आउट हो जाते हैं एक बार। अगर आप ऑलरेडी लॉगिन नहीं है या आपकी आईडी नहीं बनी हुई है इस पर तो आपको ये वाला पेज दिखाई देगा। ठीक है, इस पेज में आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर पर साइन इन बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और साइन इन करने के लिए आप साइन इन विद गूगल पे जाएंगे। ठीक है, और जैसे इस मिडल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपको कौन सी आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आपसे डायरेक्टली वो आईडी और पासवर्ड पूछेगा जीमेल का। तो मेरी ये आईडी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद में लॉगिन हो जाऊंगा। ठीक है, अब लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लॉगिन होने के बाद आपको आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा लेफ्ट साइड में टॉप पर। ठीक है, और इसके नीचे 3D डिजाइन, सर्किट्स, कोड ब्लॉक और लेसन्स ये सब दिखाई देंगे। आप जाएंगे सर्किट्स में। ठीक है, सर्किट्स में जाने के बाद आपने जो पुराने सर्किट्स बनाए होंगे वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, अब आप क्रिएट न्यू सर्किट पर जाएंगे और आप अपना सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। हाँ सर। ऐसा करने पर आपको जो है इस तरह का एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर ये आपका वर्क स्पेस है, यहाँ पर आप अपना कोई भी कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ से राइट पेन से। यहाँ राइट पेन को यहाँ स्क्रॉल करेंगे नीचे तक, तब तक सारे दिखाई देंगे कंपोनेंट्स। हाँ बोलिए सर। मेरी लाइट तो उसमें एलईडी जो है वो ग्लो हो गई थी, पर सर उसमें डार्कनेस सेंसर है तो सर डार्क नहीं हो रहा था और लाइट। देख लेते हैं पिछला जो सर्किट है हमारा, हम वही सर्किट ओपन कर फिर आपको बता देते हैं। ओके ठीक है, ओके वो जो सर्किट हमने बनाया था वो दूसरी आईडी पर बनाया था, तो उस आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। ओके सर। टिंकरकैड ओपन करेंगे, यहाँ पर लॉग आउट करके उस सेम आईडी से मैं लॉगिन कर लेता हूँ जिस पर हमने डार्कनेस सर्किट बनाया था। साइन इन में जाएंगे, गूगल में जाएंगे और जिस आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं उस आईडी पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी ऑलरेडी ब्राउजर में लॉगिन नहीं है तो ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, है ना। डायरेक्टली वो आपसे जीमेल आईडी पूछेगा और उसका पासवर्ड पूछेगा, तो वो डालकर आप लॉगिन हो जाएंगे। मेरे फ़ोन में सिक्योरिटी रीज़न है इसलिए एक ये ऑप्शन आएगा, मुझे मेरे मोबाइल में टैप करना पड़ेगा ये नंबर। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन मिल जाएगा। जैसे ही मैं लॉगिन हो जाता हूँ मेरा नाम यहाँ पर आ जाएगा और मेरे पुराने डिज़ाइंस जो है यहाँ नीचे दिखाई देंगे जिन सर्किट पे भी मैंने वर्क किया है। आई होप आपकी जो क्लास ली थी वो सर्किट यहीं पे कहीं दिखाई देगा हमें। ये अभी 3D डिजाइन इसलिए नहीं दिख रहा शायद। ओह हाँ सॉरी, 3D डिज़ाइन है ये, हमें सर्किट्स में जाना रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा सर्किट है, ये वाला सर्किट हमने जो है डार्कनेस सेंसर सर्किट बनाया था, राइट। चलिए इस पे सेम मैंने भी ऐसे ही बनाया। बिल्कुल, इसको टिंकर दिस पे जाएंगे और इसको ओपन करेंगे। ये हमारा सर्किट है। सर यस, सर ये काय पे बनाना है? टिंकर कैड में ही बनाना है ना बेटा। सर कौन से ऐप पे सर आप बनाना? एक बार शुरुआत से मतलब थोड़ा सा बता दोगे सर, या फिर सर ये वाली स्क्रीन ही रहने दो, सर मैं बनाता हूँ जस्ट।
रुको, जस्ट नहीं बनेगा इतना फास्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर। ठीक है, सर मैंने इसका स्क्रीनशॉट से बनाया था ये ठीक है, पेज। एक और बार सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज कनेक्शन करेंगे तो बन जाएगा। मैं आज का पीरियड भी जो है ये सर्किट बनाने में लगा सकता हूँ, लेकिन फिर जो आज मैं टॉपिक पढ़ाना चाहता था आपको वो कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने ऑलरेडी रेडीमेड सर्किट यहाँ ओपन किया है ताकि मैं आपको टेस्ट करके बता दूं। ठीक है, सर आप एक बार बता दो कि हाँ वो डे एंड नाइट कैसे होगा? हाँ, डे एंड नाइट कैसे होगा वो बता देता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं। ये हमारा सर्किट है और यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये ग्लो हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर एलडीआर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अभी ये डार्क की तरफ है ना, नाइट हो रहा है। इसको जब मैं स्लाइड करके डे की तरफ ले जाऊंगा तो देखिए ये ऑफ हो गया। ओके, ओके और सर, थैंक यू। जैसे इसको स्लाइड करके मैं डार्क की तरफ ले जाऊंगा आप देखेंगे कि लाइट ऑन हो जाएगा। जैसे ही डार्क हुआ लाइट ऑन हो गया, और जैसे ही मैं डे की तरफ ले जाऊंगा लाइट की तरफ तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से सिमुलेट करते हैं। ओके सर्किट सर। आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ओनली सिमुलेशन नहीं आया होगा आपको, है ना, तो वो मैंने आपको बता यस, दिया। थैंक यू सर। ओके, चलिए, तो अब नेक्स्ट सर्किट हम बना लेते हैं। हम इसको क्लोज करें और नया पेज ओपन करें। कहाँ से मिलेगा लिंक ये बता दिया है मैंने। आप अपने क्लासरूम में जाएंगे, क्लासरूम में जाकर आपको डेट वाइज लोग मिलेंगे। इसमें आप जो है ये 23 जुलाई को टिंकरकैड भी दिया है, और जो सर्किट हमने बनाया था डार्कनेस सेंसर का उसका एक वीडियो लिंक भी है। इस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब वीडियो ओपन होगा जिसमें हमने ये सर्किट बनाना सिखाया है। चलिए वापस टिंकरकैड पर आ गए हम, ऑलरेडी लॉगिन हम यहाँ पर हैं। ये लैपटॉप में बनाना है? बेटर तो लैपटॉप से ही बनेगा, अगर आप टैबलेट और मोबाइल से भी बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन उस पर स्क्रीन आपको थोड़ा छोटा मिलता है। ठीक है, अब देखिए आज जो सर्किट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कि ट्रांजिस्टर को मोटर ड्राइवर के रूप में कैसे यूज करें। ठीक है, तो इससे मतलब हमें ट्रांजिस्टर से मोटर ड्राइवर सर्किट बनाना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लेते हैं, ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो कि ये एनपीएन टाइप है। हाँ मनान, कुछ पूछना है? यस सर, मैं देख बोलिए। नहीं रहा था। सर मैं आपको अपना वो दिखा सकता हूँ? नहीं बेटा सर्किट। अभी नहीं, आप मेरे को जो है जो भी बनाया है मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप। ठीक है, ओके। ओके सर सर। आपका फोन नंबर? मेरा फोन नंबर जो है मैं अभी मैसेज में दे दूंगा आपको। ठीक है, सभी नोट कर लीजिएगा। ओके सर। ओके, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एक हमें मोटर भी लेना रहेगा, तो ये हमारा डीसी मोटर हो गया। काफी ज्यादा जूम इन है हम, इसलिए बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है मोटर। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक, और हमें चाहिए एक बैटरी। कहाँ पर है बैटरी, ये रहा। तो ये 9 वोल्ट का हमने बैटरी लिया है। अब बैटरी को अगर रोटेट करना है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर यह ऑप्शन मिलेगा रोटेट वाला, या कीबोर्ड में अगर हम आर बटन दबाते हैं तो भी ये रोटेट हो जाएगा। तो ये हमने रोटेट कर लिया बैटरी को। ओके, तो यू करना है रोटेट? ओके सर। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर इसको टेढ़ा कर देना है? हाँ, रोटेट रोटेट करेंगे ना बेटा, क्योंकि स्क्रीन पर अगर यस खड़ा सर, करते तो वायर नहीं दिखाई देगा, इसलिए हमने इसको रोटेट कर दिया ताकि यहाँ से हम वायर आसानी से कनेक्ट कर सकें। अब देखिए मोटर जो होती है मैं आपको बता दूं, मोटर दोनों डायरेक्शन में रोटेट करती है। ठीक है, कैसे? हमने ये रेड वायर लिया और रेड वायर से ये जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव है ये मोटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और एक ब्लैक वायर लेंगे और यहाँ पर इसका जो नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव से, मोटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। और अब जब हम सिमुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि मोटर जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और फुल आरपीएम पे, मतलब जो भी इसका आरपीएम स्पीड है मैक्सिमम वो उस पे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, रोटेट कर रहा है। इसको सिमुलेशन को स्टॉप किया, अगर दूसरे डायरेक्शन में घुमाना है तो हम इसको डिलीट करेंगे यहाँ से वायर को,
नया वायर लेंगे और इसके पॉजिटिव को, मतलब इसके नेगेटिव को मोटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव को मोटर के पॉजिटिव से, उसी तरह से बैटरी के पॉजिटिव को मोटर के नेगेटिव से। अब जब हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी मोटर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और यहाँ पर जो आरपीएम है वो माइनस में आ रहा है। क्लियर? यस सर। मतलब मोटर जो है दोनों डायरेक्शन में रोटेट होती है। इसका जो है हमें पोलैरिटी चेंज करना कहते हैं इस प्रोसेस को, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव, मतलब पोलैरिटी हम चेंज कर रहे हैं। पोलैरिटी चेंज करने पर मोटर का रोटेशन का डायरेक्शन चेंज होता है। ये डीसी मोटर में होता है। ठीक है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी पढ़ाया था ना मैंने। ठीक, अभी देखिए हम ट्रांजिस्टर के थ्रू इस मोटर को कैसे स्विच करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले, ये कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है, पीएनपी। ठीक है, सॉरी एनपीएन है, एनपीएन मतलब बेस क्या है इसका, पी मतलब पॉजिटिव टाइप। तो हमको इसके बेस पर हमको पॉजिटिव सप्लाई देना रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर एक रेसिस्टर लेते हैं और रेसिस्टर को भी रोटेट कर लेते हैं। रेसिस्टर का वैल्यू जो हमें चाहिए, सेलेक्ट करेंगे कंपोनेंट को, यहाँ पर एक छोटा सा विंडो अपीयर होगा, इसमें आप अपनी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो वैल्यू में ले रहा हूँ 220 ओम की, 220 ओम, 200 भी ले सकते हैं। ठीक है, 220, और यहाँ से इसकी यूनिट चेंज होगी, ओम, किलो ओम, मेगा ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओम लेंगे, सेलेक्ट किया, देखिए 220 ओम। अब जो है इसको यहाँ पर पी टाइप का इसका बेस है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर जाएगी बैटरी से। और इसका कलेक्टर और एमिटर किस टाइप का है, एन टाइप का है। एमिटर को हम डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ओके, और कलेक्टर को हम मोटर के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ओके, और अब बचा हमारा मोटर का पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। सर 1 मिनट। हाँ, सर ये प्रैक्टिकल में बनाना है ना। सर मैं अभी कर लूं? सर यस, हम टिंकर कैट पे तो बनाएंगे, लेकिन साथ साथ इसको प्रैक्टिकल में भी करना है ना। प्रैक्टिकल में करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा। ठीक है, टिंकर केड में उसका भी ब्रांड, टिंकर तो केड सब में भी, ब्रांड। अरे हाँ बोलो। सर आप बोलो। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलो। सर ब्रेड बोर्ड में ये कैसे होगा? ब्रेड बोर्ड पे मैं करके बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। अभी देखिए ये कनेक्शन हो गया है, इसको सिमुलेट करेंगे। ये हमने सिमुलेट किया तो ये रोटेट होने लग गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, क्योंकि अभी तो ये कंटिन्यूअसली ऑन हो रहा है ना। हम यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, ये रहा हमारा स्विच। ठीक, इस सिमुलेशन ऑन किया, अभी ये रोटेट हो रहा है। अगर स्विच ऑफ करेंगे तो ये स्टॉप हो गया। ओके, तो इस तरह से ट्रांजिस्टर के थ्रू हम मोटर को ड्राइव कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सर यस। सर 1 मिनट। 1 मिनट। सर अगर इसमें एलडीआर लगा दो तो? एलडीआर लगाएंगे तो ये लाइट के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपने बोला है। चलिए मैं करके बताता हूँ। इसको स्टॉप किया और यहाँ पर इस रेसिस्टर को डिलीट करके यहाँ पर हम एलडीआर लगा देंगे। देखते हैं कहाँ है एलडीआर हमारा। उससे क्या होगा कि इसका मोटर का जो स्पीड है ना, टूल कहाँ से आएगा? क्या हुआ, सर ये वाला टूल कहाँ से आएगा? टूल मतलब ये एलडीआर जो कंपोनेंट है ये
यहाँ पर आप बेटा ये स्क्रॉल बटन है, इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो यहीं से ये रहा हमारा फोटो रेसिस्टर मतलब एलडीआर। ठीक, अब हम इसको सर आपकी वापस, वॉइस नहीं आ रही। बेटा आप लॉग आउट करके लॉग इन करो, आपको वॉइस सर आ आएगी। रही है आ वॉइस। रही है सर। सर आ रही है। जी। सही, अभी आलिया क्या कर रही है क्लास में? आलिया क्या कर रही है क्लास में? आलिया वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, बिहेव प्रॉपरली। सर क्या कर रहे हैं? ठीक है, सभी मेरी स्क्रीन कास्ट देखेंगे। आलिया को कौन देख रहा है? मेरा स्क्रीन कास्ट देखिए ना, मेरे जो स्क्रीन पे बता रहा हूँ वो चीज देखिए आप। ठीक है, तो ये हमने देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ दिए, एलडीआर पर। एलडीआर का दूसरा एंड कहाँ दिया हमने, स्विच के थ्रू हमारे ट्रांजिस्टर के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी लाइट होगी उतना पॉजिटिव वोल्टेज जाएगा, और उतना पॉजिटिव वोल्टेज जाने पर उतना ही नेगेटिव करंट वो कलेक्टर की तरफ पास करेगा। तो जैसे जैसे रोशनी तेज होगी इसका आरपीएम, सॉरी, हाँ, आरपीएम इंक्रीज होगा। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ेगा तो आरपीएम बढ़ेगा, ब्राइटनेस कम हुआ तो आरपीएम कम होगा। चलिए स्टार्ट देखते हैं सिमुलेशन। अभी देखिए डार्क है तो आरपीएम कम है, जैसे ही इसके ऊपर लाइट बढ़ा रहा हूं मैं, देखिए आरपीएम बढ़ता जा रहा है। सर यस। सर ये जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ या जो उसमें आवाज तो आती नहीं है। बेटा आवाज आएगी, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें आवाज आती है। यस सर, हमने पूरी वॉइस रिकॉर्ड होती है। पूरी वॉइस सर रिकॉर्ड होगी हमने बिल्कुल। तो मैं वॉइस आपको, के साथ तो कैमरा भी चल सकता है उसमें। हाँ, आपका यस जो सर, ये कैमरा आप, वर्क कर रहा है। जस्ट लिसन टू मी, आप जो कैमरा ऑन करोगे, जो भी कैमरा में हरकत करेंगे वो सभी आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग में जाएगा, इसलिए बिहेव प्रॉपरली। चलिए, तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ इसका आरपीएम बढ़ता जाएगा, लॉजिकली बढ़ रहा है। देखिए आरपीएम यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। एक्चुअल में जो यहाँ पर ये व्हील जो घूम रहा है ना, हमारी आंखें उसको जज नहीं कर पाती किस स्पीड से घूम रहा है। आपने कई बार फैन को देखा होगा, जब वो ज्यादा स्पीड में घूमता है हमें ऐसा लगता है कि स्लो घूम रहा है और फिर उल्टा घूमने लगता है। फील किया कभी आपने ऐसा? यस सर। उसे तो आइस का टायर के परसिस्ट, साथ भी यही होता है। हाँ, टायर के साथ भी ऐसा ही होता है, उसे आंखों का परसिस्टेंस कहते हैं। उतनी स्पीड को हम देख नहीं पाते हैं, तो जितनी हम देख पाते हैं हमें उतना ही दिखाई देता है वो। ठीक है, तो हो सकता है स्क्रीन में भी ऐसा दिखाई दे रहा हो कि आपको स्पीड कम हो, लेकिन यहाँ पे आरपीएम लिखा हुआ आ रहा है, आरपीएम बढ़ता हुआ आएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर यस मैं सर, ये डार्कनेस ऐसा किया, दिख रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने ये कम किया, आरपीएम कम कर दिया, सॉरी, ये डार्कनेस इधर बढ़ाया मैंने, तो ये देखिए आरपीएम कम हो गया। और जैसे ही मैं इसके ऊपर ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि आरपीएम बढ़ रहा है यहाँ पे नंबर्स में। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। तो एलडीआर लगाना भी बहुत ही अच्छी बात थी, इस पर हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इस मोटर की। ठीक है, तो एलडीआर की जगह अगर हम पोटेंशियोमीटर लगाएं, मतलब वेरिएबल रेसिस्टर, जिससे हमने एक एलईडी का ब्राइटनेस कंट्रोल किया था, याद आया कुछ? तो भी ये वर्क करेगा। इसको डिलीट किया, ये पोटेंशियोमीटर लिया हमने और इस पोटेंशियोमीटर को यहाँ लगा देता हूँ। वायरिंग को थोड़ा सा इधर उधर कर दूं ताकि आपको पूरा ये दिखाई दे सर्किट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर वाले बटन से लेना है ना। अगर हम पोटेंशियोमीटर लगाते हैं यहाँ पर तो क्या होगा? ठीक है, पोटेंशियोमीटर को हम यहाँ से जैसे जैसे रोटेट करेंगे आप देखेंगे कि स्पीड में वेरिएशन आ रहा है। अभी देखिए ये स्पीड कम होता जा रहा है ना, यहाँ आरपीएम का आप नंबर देखेंगे ना, तो ये कम होता जा रहा है। मैंने जब इसको पूरा राइट साइड में टर्न किया तो राइट साइड में देखिए ओपन एंड है ना, यहाँ पे कोई वायर जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब ये यहाँ पर जो वायर जुड़ा हुआ था इससे काफी दूर आ गया है, तो रेसिस्टेंस काफी बढ़ गया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा रेसिस्टेंस होगा तो कम पॉजिटिव सप्लाई जो है यहाँ पर जाएगी बेस पे, तो ये वॉल्व की तरह काम करेगा। बहुत जैसे वॉल्व को बंद करते हैं ना हम, उस तरह से बंद किया हुआ है। जैसे ही इसको हम पॉजिटिव सप्लाई की तरफ ले जाएंगे तो जैसे वॉल्व ओपन होता है ना, उस तरह से ये ओपन होगा और ये स्पीड बढ़ती जाएगी।
अभी देखिए स्पीड कितनी हो गई है, ये मैक्सिमम हो गई है क्योंकि एकदम नियरेस्ट एंड पॉइंट पर आ गया है। और जैसे जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा आप देखेंगे कि आरपीएम कम होता जा रहा है। देखिए अभी 5400 हो गया है और इसको कम करते हैं 3000। ठीक है, ये देखिए 2500। इस तरह से ये आरपीएम जो है कम Excuse होता me, sir. जाएगा। यस बोलिए। सर जैसे कि अपन ने सर्किट बनाया है तो सर इसको एक्सपोर्ट करके सेव करना है। एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं या एज इट इज भी आप लेफ्ट करेंगे ना तो ये आपके रिकॉर्ड में सेव रहेगा सर्किट। ओके सर। ठीक है, आपने सर्किट पूरा बना लिया, उसके बाद आप जैसे कि वेबसाइट क्लोज कर देते हैं तो ये आपका सेव रहेगा आपके वर्क में ऑलरेडी। और सर रीनेम कैसे करना है? क्या करना है? नेम कैसे देना है इसको? सर्किट को नेम देना है। यस सर, जैसे कि अगर अपन को नेम देना। देखिए नोट्स टूल है, यहाँ पर हम जो है कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नेम या नोट लिखना है। जैसे ये डीसी मोटर है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। और कुछ लिखना है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। ओके सर। इस तरह से आप यहाँ पर नोट्स लिख सकते हैं। ओके, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। सर अगर अपन 9 वोल्ट की बैटरी की जगह कॉइन बैटरी यूज करें तो क्या होगा? बेटा कॉइन बैटरी में पावर नहीं होता है, एम्पियर बहुत कम होता है, तो हमारी मोटर रोटेट नहीं होगी। सर वो रोटेट नहीं होएगी फिर? हाँ वही, मोटर सर रोटेट बस नहीं होगी। मॉडल रिजल्ट पूछा मैंने। कॉइन बैटरी अगर आपका फुल्ली चार्ज है और अच्छे पावर वाला है तो थोड़ी देर के लिए मोटर रन हो जाएगी और फिर बाद में बैटरी जल्दी से ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप ये वाला जो 9 वोल्ट का बैटरी होता है ब्लू वाला, आपने यूज किया होगा, वो यूज कर लीजिए। या सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मैं बता रहा हूँ, मोबाइल का कोई पुराना बैटरी हो तो वो यूज कर लीजिए। वो लिथियम आयन बैटरी होती है जिसका कि एमएएच भी ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा एमएएच की बैटरी होती है, ज्यादा पावर सर बैकअप मेरे देती पास है ना मोबाइल में। सर मेरे हाँ पास बोलो। लिथियम बैटरी भी है। लिथियम आयन बैटरी है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर वो यूज कीजिए 3.7 वोल्ट की। ओके, सर 3.7 वोल्ट की है। हाँ बिल्कुल, सभी मोबाइल की जो बैटरीज होती है 3.7 वोल्ट की ही होती है। और वो यूज करेंगे तो उस पर ज्यादा टाइम तक चलेगा इवन मोटर, उसका मतलब बैकअप भी ज्यादा मिलेगा बैटरी का। ठीक है, तो सर इस तरह से ये सर्किट बना सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। सर 2 मिनट। हाँ पूछिए। सर सर इसके सर मैं आज पावर बैंक बनाना था सर, मेरी शोल्डरिंग बहुत खराब हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिया। ठीक है, आज जो आपको बताया इसमें कोई कंफ्यूजन? सर यस। सर 9 वोल्ट की कोई सी बैटरी चलेगी? 9 वोल्ट की कोई भी बैटरी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। इवन 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी यूज करेंगे तो भी चलेगा। इवन 5 वोल्ट का पावर बैंक यूज करेंगे तो भी चलेगा। तो वो लिथियम आयन बैटरी चार्ज किस होती है? लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए उसका एक छोटा सा मॉड्यूल आता है जो कि 30 या 40 रुपीज का आएगा। बैटरी का पॉजिटिव उस लिथियम आयन चार्जर जो होता है उसके पॉजिटिव से, और इसका नेगेटिव बैटरी का पुरानी उसके बैटरी सर नेगेटिव से जोड़ चलेगी देना। कि नहीं लानी उसको फिर हम पड़ेगी? मोबाइल चार्जर के थ्रू चार्ज कर पाएंगे। सर पुरानी बैटरी चलेगी कि नहीं हाँ लानी बिल्कुल पड़ेगी? बिल्कुल, पुरानी बैटरी चलेगी, पुरानी बैटरी विल वर्क गुड। ओके, सर एक बार हमको सबके सब ये चीजों के नाम बोल दो, हम आज ले आएंगे इनको फिर बना लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सारी चीजों के नाम मिल जाएंगे। देखिए 9 वोल्ट की बैटरी लिखा हुआ है इधर, ये डीसी मोटर है लिखा क्या? हुआ है इधर, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है BC547, ये एक स्विच है और ये एक वेरिएबल रेसिस्टर है। ठीक है, सर पीडोमीटर को हटा के आप रेसिस्टर ही लगा दो ना। हाँ यहाँ पे रेसिस्टर लगा सकते हैं, एलडीआर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। सर यस।
सर मैं आज वो क्या बोलते हैं कि आज मैं पावर बैंक बनाने वाला था सर, बट सर शोल्डरिंग रॉड खराब हो गई। सोल्डरिंग वायर आयरन खराब हो गया। यस सर। चलिए सर आप बहुत इसका सारे स्क्रीनशॉट ले आइटम्स है। लीजिए। यस सब सर। एक साथ बोलेंगे, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर मैं पूछता हूँ। हाँ सर अगर सर फॉर द रिजल्ट अगर हमने पीडोमीटर रेजिस्टर एलडीआर कुछ ना लगाया और खाली स्विच, तो क्या होगा सर? सर एक बार करके बताओ। स्पीडोमीटर को यहाँ लगाया, स्पीडोमीटर नहीं है ये, क्या है, वेरिएबल रेसिस्टर है। तो वेरिएबल रेसिस्टर को लगाया तो हम यहाँ पर वेरिएबल रेसिस्टर की तरह स्पीड इसकी कंट्रोल कर पा रहे हैं। और केवल स्विच है तो स्विच से ऑन ऑफ करने पे तो ये ऑन और ऑफ हो जाएगा। देखिए स्टार्ट सिमुलेशन किया, यहाँ पे मैंने इसको मैक्सिमम स्पीड पे डाल दिया, और अगर आप स्विच को ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो गया, और ऑन किया तो ये पूरा ऑन हो गया। जिस स्पीड पे आप सेट करना चाहे वो कर सकते हैं। मतलब देखिए हमने इतना जो सर्किट बनाया, इसको हम किसी टॉय कार में लगा सकते हैं। अब उस टॉय कार की स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर को घुमाकर, और ये स्विच ऑन ऑफ करके हम उसको टॉय को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब वो रन करेगा या स्टॉप होगा, ये दोनों पोजीशन सेट कर सकते हैं। सर इससे एक फैन भी बना सकते हैं ना, ऑटोमेटिक वाला? हाँ, इससे आप एक फैन बना सकते हैं जो जिसका ये ऑन ऑफ स्विच हो जाएगा और उसका स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगा। तो वो जैसे उसमें रियल फैन में आता है ना। बिल्कुल। मैंने आपको एक डीसी फैन बनाना सिखाया था, छोटा आइसक्रीम स्टिक का यूज करके। ये सर आपने मोटर बाइक भी सिखाई हाँ, थी, और बहुत उस काम आएगा। उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि हम इस फैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो जिसने वो फैन बनाया हो, आप उसके अंदर ये ट्रांजिस्टर ऐड करके उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। सर ठीक है, बिल्कुल। ओके, मैंने यहाँ पर जो है इन सभी कंपोनेंट के नाम भी लिख दिए हैं। अब आप एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं बच्चे, वेल एंड गुड, वो आइटम्स ले लें और बना लें। जिन्होंने पुराना फैन बना लिया था, उस फैन में ये ट्रांजिस्टर ऐड करके उसका स्पीड कंट्रोलर बना लें। ठीक है। सर ये फैन तो गर्मियों में काम आ जाएगा। बिल्कुल काम आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी, और मैं अब जो है इसकी Yes, रिकॉर्डिंग sir. ऑफ कर Sure, देता I हूँ। enjoyed the class. हाँ, मैंने जो है ये अभी स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, और